फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें लगभग 68 लोगों की मौत हो गई है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे नेपाल में विमान हादसे के कारण क्या हैं, किन कारणों से ये विमान हादसे होते हैं नेपाल में बहुत ही अधिक मात्रा में। तो आज हम इसी पॉइंट को समझेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये विषय चर्चा में क्यों है, तो नेपाल में 15 जनवरी 2023 की सुबह एक बड़ा विमान हादसा होता है और ये जो विमान हादसा होता है ये यति एयरलाइंस में होता है। तो यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो जाता है। यह जो विमान था वो ATR-72 प्लेन था। दोस्तों, विमान के मलबे से 68 शव निकाले गए हैं। तो विमान में 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 68 शव जो है वो निकाल लिए गए हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा और बड़ा भी हो सकता है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वह खाई में जाकर के गिर जाता है। दोस्तों, इस विमान में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे और घटनास्थल से 2 लोगों को जीवित भी निकाला गया है और ये दोनों मछुआरे थे। तो ये बहुत ही बड़ा विमान हादसा है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में अभी इतनी संख्या में लोगों की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, जितने भी विमान हादसे हुए हैं ये अब 10 से 20 साल में ये सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। देखिए, अब ग्राफिक्स से आप समझ लीजिएगा कि ये विमान हादसा हुआ कहाँ है। तो ये जो काठमांडू है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। यहाँ से विमान चलता है पोखरा के लिए। तो दोस्तों, 10:33 पर यह काठमांडू से पोखरा की तरफ चलता है। 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों ये जो प्लेन था ये क्रैश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो ग्राफिक्स से इससे आप समझ सकते हैं। विमान क्रैश होने के कारण क्या है, तो दोस्तों मैकेनिकल खराबी की वजह से जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से ये कहा गया है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। उड़ान से पहले सभी टेक्निकल जांच कर ली गई थी और प्रोसेस को भी पूरा कर लिया गया था और इसमें कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं देखी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना यह है कि लैंडिंग से 10 सेकंड पहले विमान में आग की लपटें देखी गई थी। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो विमान हादसा हुआ है ये मौसम की खराबी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये दुर्घटना है और इसमें मैकेनिकल खराबी हुई थी, जिसके कारण विमान में आग लग गई और ये जाकर के पहाड़ी से टकरा जाता है ये विमान। दोस्तों, नेपाल में जो बड़े विमान हादसे हुए हैं, चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो 2010 में काठमांडू लुकला में 14 मौतें हुई थी और 2010 में ही लामी दांदू एरिया में 22 मौतें हुई थी। 2012 में जोमसोम एयरपोर्ट पर 15 मौतें होती हैं। 2012 में काठमांडू एयरपोर्ट पर 15 मौतें होती हैं। 2016 में पोखरा जोमसोम में 23 मौतें। 2018 में ढाका काठमांडू में जो एयरलाइन थी उसमें 51 मौतें होती हैं। फिर 2022 में पोखरा जोमसोम में 22 मौतें और दोस्तों अब 2023 में पोखरा में 68 मौतें हुई हैं और ये मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। नेपाल में प्लेन हादसे के कारण क्या हैं, तो दोस्तों 5 कारण हैं नेपाल में प्लेन हादसे के। पहला है सक्रिय घाटियों के चलते विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है और जो नेपाल का मौसम होता है वो बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए प्लेन को चलाने में यानी उसको नेविगेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बेहतर रडार और काबिल स्टाफ की भी कमी है। रडार सिस्टम वहां का ठीक नहीं है। खराब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तो ये कुछ कारण है नेपाल में प्लेन हादसे के। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सक्रिय घाटियों के चलते जो विमान हादसे होते हैं उसमें विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है। तो नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खराब भौगोलिक स्थिति भी पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो नेपाल है वहां पर माउंट एवरेस्ट है और 14 से 15 ऐसी पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण जो विमान होते हैं उन्हें टर्न लेने में कठिनाई होती है और ये जो पायलट होते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, दूसरा है मौसम का तेजी से बदलना। नेपाल में मौसम बहुत तेजी से बदलता है,
जिससे जो पायलट होते हैं वो विमान को नेविगेट नहीं कर सकते हैं और नेविगेट करने में उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है। तीसरा कारण है बेहतर राडार और काबिल स्टाफ की कमी। तो दोस्तों, विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर राडार तकनीक की कमी है। यानी कि दोस्तों, अगर राडार सिस्टम ठीक होगा तो जो विमान है उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन जब राडार सिस्टम ठीक नहीं होगा तो विमान की जो लोकेशन है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बेहतर राडार सिस्टम भी नहीं है नेपाल के पास। और फिर है खराब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध है। तो नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। और पांचवा कारण है एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। कुछ दिनों पहले दोस्तों, जो एविएशन अथॉरिटी थी नेपाल की, उस पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले सामने आए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 5 कारण हैं जो नेपाल में प्लेन हादसे के कारण हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम की तैयारी हो या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप इन्हें ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों, आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे PS100, तो आपको इस मॉक टेस्ट में छूट भी मिल जाएगी। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, और दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां पर मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स के PDF रोज मिल जाते हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।